वेलकम टू केमिस्ट्री सर्च। आज हम डिस्कस करेंगे कार्बोकैटायन। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। कार्बोकैटायन क्या है? ये है आपके ऑर्गेनिक स्पीसीज जिसमें जो आपका कार्बन है उस पर कैसा चार्ज होगा? आपका पॉजिटिव चार्ज। जैसे कि आपका ये है CH3 पॉजिटिव, ये है आपका मिथाइल कार्बोकैटायन। ठीक है। उसी तरह से CH3CH2 पॉजिटिव, ये क्या है? आपका इथाइल कार्बोकैटायन। एक बात आपने और ध्यान रखनी है, जो कार्बन होगा आपका जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब हम ये करेंगे कि ये बनते कैसे हैं। ये बनते हैं बाय हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। क्या होती है हेटेरोलाइटिक क्लीवेज? जैसे आपका CH3Cl है, ठीक है। तो जब इसमें बॉन्ड ब्रेक होता है Cl और कार्बन के बीच में, तो Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, जिसके कारण क्या होगा? ये जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये किसकी तरफ चले जाएगा? Cl की तरफ, जिससे कार्बन पे चार्ज आ जाएगा आपका पॉजिटिव। ठीक है। तो ये बनेगा आपका CH3 पॉजिटिव और प्लस Cl नेगेटिव। ठीक है। आपको पता है हेटेरोलाइटिक क्लीवेज क्या होती है, जिसमें आपका जो बॉन्ड है, बॉन्ड पेयर, वो एक ही एटम की तरफ शिफ्ट हो जाता है और इसमें आयंस की फॉर्मेशन होती है। अब बात आती है ये कितने टाइप का है। ठीक है, 3 टाइप का है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। जो प्राइमरी कार्बोकैटायन है उसमें क्या होगा? जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो आगे केवल एक कार्बन से अटैच्ड होगा, ये प्राइमरी है। सेकेंडरी में क्या होगा? उसी तरह से जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो आगे कितने कार्बन से अटैच्ड होगा? 2 कार्बन से। और टर्सरी में जिस पर पॉजिटिव चार्ज है वो आगे कितने कार्बन से अटैच्ड होगा? 3 कार्बन से। अब हम करेंगे इनकी स्टेबिलिटी। ठीक है। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए कि अगर किसी भी एटम पर चार्ज अगर ज़्यादा है तो वो अनस्टेबल होगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो प्राइमरी कार्बोकैटायन है, प्राइमरी कार्बोकैटायन पर कार्बन पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज आगे एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये जो मिथाइल ग्रुप है इसकी है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? इस पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहा है जो कार्बन के ऊपर है, और थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर आ जा रहा है? इस कार्बन के ऊपर, जितना कम हुआ है कार्बोकैटायन के ऊपर। तो इससे क्या होगा? एक तरह की चार्ज की डिस्पर्शन हो रही है। जो पॉजिटिव चार्ज है ये 2 कार्बन पे डिस्पर्स है, फैला हुआ है। जितनी ज़्यादा डिस्पर्शन होगी पॉजिटिव चार्ज की, उतनी ही ज़्यादा क्या होगी? स्टेबिलिटी होगी। अभी सेकेंडरी कार्बोकैटायन में देखिए, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, वो कितने मिथाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है? आगे 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये सेकेंडरी हुआ। इनकी कैसी टेंडेंसी है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। तो इससे क्या होगा? जो कार्बोकैटायन का पॉजिटिव चार्ज है ये कम हो जाएगा और थोड़ा बहुत चार्ज किन पर आ जाएगा? इन मिथाइल कार्बन्स पे। ठीक है। तो यहाँ पर चार्ज की डिस्पर्शन हो रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा चार्ज की डिस्पर्शन किस केस में हो रही है? टर्सरी कार्बोकैटायन में, क्योंकि वहाँ पर जो चार्ज डिस्पर्स होगा वो कितने कार्बन पे होगा? 3 कार्बन पे। तो अभी मैंने आपको बताया है जितनी ज़्यादा चार्ज की डिस्पर्शन उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हुआ आपका? टर्सरी कार्बोकैटायन, फिर सेकेंडरी, और सबसे कम आपका प्राइमरी। अगर प्राइमरी सबसे कम है आपका स्टेबल, तो इसका मतलब प्राइमरी की रिएक्टिविटी क्या है? सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखिए आप, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी, और रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी? सबसे प्राइमरी की, क्योंकि प्राइमरी की स्टेबिलिटी क्या है? सबसे कम है। यहाँ पर रीज़न लिखा हुआ है स्टेबिलिटी का। टर्सरी कार्बोकैटायन में क्या होगा? देयर इज़ मोर डिस्पर्शन ऑफ चार्ज, चार्ज ज़्यादा फैलेगा। जितना ज़्यादा चार्ज फैलेगा उतना ही ज़्यादा क्या होती है? स्टेबिलिटी होती है।